हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फ्लेयर बाय ज्योति। आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश टैग वर्ड्स को पढ़ेंगे, जिसमें पॉजिटिव टैग वर्ड और नेगेटिव टैग वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। क्योंकि जब हमारी टोटल तैयारी हो चुकी होती है तो इंग्लिश टैग वर्ड्स जो है या फिर किसी भी सब्जेक्ट का, तो टैग वर्ड्स पढ़ के जाना बेहद ही इंपॉर्टेंट होता है। इसको स्किप बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है 2-4 क्वेश्चन में भी अगर काम आया तब भी बहुत होता है ये, क्योंकि फेल तो लोग 1 नंबर से भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो इंग्लिश टैग वर्ड है इसका यूज़ पहले जान लीजिए। जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, जब आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा या फिर जिस क्वेश्चन में डाउट होगा, उसमें जब आप एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे कि तीनों ऑप्शंस को काट दो फिर निकालूँ आंसर, उसमें ये हेल्प करेगा। साथ में पॉजिटिव टैग वर्ड्स के द्वारा आप सही आंसर की तरफ जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव टैग वर्ड, फिर देखेंगे नेगेटिव टैग वर्ड। जो टैग वर्ड्स है पॉजिटिव टैग वर्ड, ये वहाँ पर लगेगा जहाँ पर क्वेश्चन पॉजिटिव में हो, मतलब कि बच्चे के हक में, हित में पूछा जाए, या बच्चे के साथ जो चीज़ें करनी चाहिए उनके पढ़ाने के लिए, उनके एक्टिविटी के लिए, उनके लैंग्वेज के लिए, उसके रिगार्डिंग जब उस फेवर में क्वेश्चन रहे तो पॉजिटिव टैग वर्ड आता है। और जब जो बच्चे के लिए नहीं करनी चाहिए, या फिर आपके क्वेश्चन में नहीं वर्ड दिया जाता है कि इसका उद्देश्य नहीं है, या फिर समावेशी शिक्षा का उद्देश्य, इंक्लूसिव एजुकेशन जो है इसका पर्पज़ नहीं है, ऐसे टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा जिसमें नहीं वर्ड एक तो डिटरमाइन होगा। ऊपर दूसरी बात ये है कि वो बच्चों के हित में क्वेश्चन नहीं होगा, तो वहाँ पर निगेटिव, मतलब कि निगेटिव क्वेश्चन होगा, तो वहाँ पर निगेटिव टैग वर्ड्स आएगा। क्वेश्चन है आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस। यहाँ पर पॉजिटिव टैग वर्ड्स को देखते हैं। पहला टैग वर्ड है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। व्यक्तिगत विभिन्नता हिंदी में बोला जाता है। जहाँ भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात की जाए वो आपका ऑप्शन पॉजिटिव होता है। वहाँ पर अगर बच्चों के हित में क्वेश्चन किया गया है तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस वाला आप ऑप्शन लगा सकते हैं। एक्टिविटी दिख जाए ऐसे ऑप्शंस को चुनिए। लैंग्वेज दिख जाए कहीं, ऐसे ऑप्शंस को चुनिए। साथ में लैंग्वेज में वैरायटी हो, अलग अलग जितने लैंग्वेज ऐड किए जाएंगे उतना ही वो रिसोर्सेज और अच्छा होता जाएगा। स्टाइल की बात की जाए, एबिलिटी की बात की जाए, तो ये सारे पॉजिटिव होते हैं। और साथ में यहाँ पर लर्निंग बाय डूइंग की बात की जाए, मतलब कि करके सीखना, या एक और वर्ड देता है हैंड ऑन एक्सपीरियंस, ये वर्ड मिल जाए तो भी आप उसको पॉजिटिव है वो उस आंसर को चुन सकते हैं आंसर के लिए। और या फिर मिल जाए आपको कि सेंसेस के द्वारा सीखना, ये भी होता है। फील्ड ट्रिप मिल जाए वो भी पॉजिटिव है। डाइवर्जेंट थिंकिंग पॉजिटिव है। ओपन एंडेड क्वेश्चन पॉजिटिव है, चाहे ओपन एंडेड क्वेश्चन डायरेक्ट दिया रहे या फिर ओपन एंडेड क्वेश्चन का एग्जाम्पल दिया रहे, वो पॉजिटिव होता है, उसको आप सही आंसर लगा सकते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। क्रिएटिविटी है, न्यू थिंकिंग है, या फिर बोल सकते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, ये मिल जाए, या क्रिएटिव माइंड मिल जाए तो ये ऑप्शन सही है, इसको लगा सकते हैं आप आंसर। एक्सप्लोर मिल जाए, एक्सप्लोरेशन मिल जाए। फिर चाइल्ड सेंटर्ड, हमेशा एजुकेशन होगा, कंटेंट होगा, जो भी होगा चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। इंक्लूसिव एजुकेशन मिल जाए, समावेशी शिक्षा मिल जाए। प्रोग्रेसिव एजुकेशन मिल जाए, प्रगतिशील शिक्षा जिसे बोला जाता है। रियल लाइफ से कनेक्ट करने की कहीं बात हो, या रियल लाइफ के एग्जाम्पल मिल जाए, या इसके सेंस भी कहीं मिल रहे हों, ये जो वर्ड्स मैं बताई हूँ अगर इनके कहीं सेंस भी आपको दिख रहे हैं तो वो ऑप्शन सही हो जाएगा। रियलिया किसे बोला जाता है, जो ऐसे सामान का एग्जाम्पल लाना पढ़ने के लिए जो हम डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं। तो नेचुरल थिंग यूज़ एज TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल के तौर पे नेचुरल जो थिंग है, घर के जो सामान वगैरह हैं जो डेली हमारे काम में भी आते हैं और उनसे हम पढ़ाई भी कर लेते हैं, तो वो रियलिया है, ऐसे कहीं दिख जाए आपको। CC कॉन्टिन्यूस एंड कम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन की बात की जाए कहीं, तो ये भी होगा पॉजिटिव। अब देखिए क्लास कैसा होना चाहिए, अगर क्लास की कहीं बात की जाए कि क्लास के रिगार्डिंग क्वेश्चन आए कि क्लास कैसा होना चाहिए, तो डेमोक्रेटिक होना चाहिए, डेमोक्रेसी। फिर है फ्रीडम ऑफ आइडियाज़ होनी चाहिए, बच्चों के जो आइडियाज़ हैं उनको रखने का फ्रीडम हो, उनको सोचने का फ्रीडम हो। एक्सपीरियंसेस ये ज़रूर होने चाहिए। कोई भी टॉपिक आप पढ़ाने जा रहे हैं तो या तो एक्सपीरियंस से स्टार्ट करेंगे कनेक्ट करा के, या फिर एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे, या फिर एक्टिविटी से स्टार्ट करेंगे, या फिर कोई रियल लाइफ का एग्जाम्पल लाएंगे उससे स्टार्ट करेंगे। डेफिनेशन से नहीं करना होगा। डिफरेंट लर्निंग स्टाइल, जो लर्निंग बच्चों में डिफ्रेंशिएट करना ये गलत है, सिर्फ बच्चों में करना गलत है। बाकी जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है इसमें डिफ्रेंशिएट कर अलग अलग तरीके से, मतलब कई टीचिंग लर्निंग मटेरियल रखना, टीचिंग मेथड कई टीचिंग मेथड से पढ़ाना, तो ये सारे पॉजिटिव होते हैं। जब भी लर्निंग स्टाइल में डिफरेंट की बात की जाए तो वो पॉजिटिव होता है। और टीचर जो होता है, टीचर किस रूप में, एक तो फैसिलिटेटर के रूप में, सुविधादाता जिसे बोला जाता है। दूसरा, टीचर के पास अगर पेशेंस की बात किसी ऑप्शन में है तो वो पॉजिटिव होगा। एक हेल्पर होता है, मतलब कि सहायता करने वाला। एक इंस्ट्रक्टर या फिर जो है गाइडर बोला जाता है, जो गाइड करता है किसी इंसान को। तो टीचर का रोल ये होता है टीचिंग में।
नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर टैग वर्ड। जो टैग वर्ड है इसमें क्या होगा, निगेटिव टैग वर्ड देखते हैं। नेगेटिव टैग वर्ड्स में हम पढ़ते हैं, एक तो लेक्चर है, डेफिनेशन ऐड कर लीजिएगा, ये नेगेटिव है। एग्ज़ाम नेगेटिव है। और यहाँ पर कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा कराना बच्चों से, ये भी नेगेटिव है। रोट है, रटना किसी चीज़ को, नेगेटिव है। मेमोराइज करना नेगेटिव है। रिवार्ड देना, किसी कोई अगर अवार्ड वगैरह की वजह से वर्क कर रहा है तो नेगेटिव है वो। फोकस ऑन टेक्स्ट, ये भी नेगेटिव है। फिर है सिग्रेशन, मतलब कि बच्चों में अलगाव जो होता है, ये भी नेगेटिव है। जेंडर बायस, जेंडर स्टीरियोटाइप, ये दोनों नेगेटिव होते हैं। डिसिप्लिन, कहीं सज़ा की, दंड की बात की जाए तो वो भी नेगेटिव होता है। और इसके अलावा करिकुलम जो है आपका, इसको पूरा कराने का पर्पस कहीं दिया रहे तो वो भी नहीं होता। एक्सपेक्टेशन फ्रॉम चिल्ड्रन, अगर बच्चों से कहीं ज़्यादा उम्मीदें दिख रही हों तो वो भी नेगेटिव होता है। फिर है कंट्रोल्ड, किया जाता है ना कि ये चीज़ कंट्रोल्ड मैनर में किया जाएगा, तो ये भी नेगेटिव होता है। ऑथराइजेशन जो होता है ये भी नेगेटिव है। क्लोज एंडेड, क्लास एंडेड नहीं होगा, ये क्लोज होगा, CLOSE। क्लोज एंडेड क्वेश्चन, क्योंकि ओपन एंडेड क्वेश्चन पॉजिटिव टैग वर्ड में चला गया, तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन यहाँ पर ये होगा। अगर टीचर्स ओरिएंटेड क्लास हो, मतलब कि सारी चीज़ें क्लास में टीचर के अकॉर्डिंग चल रही हों, तो वो भी नेगेटिव होता है। साथ में कुछ वर्ड्स हैं जो छूट गए हैं, ओनली नेगेटिव है। या फिर कहीं जो है दिया जाए कि मेनली, ये सारे लगभग नेगेटिव वर्ड हैं। ऑलवेज़ अक्सर नेगेटिव वर्ड में आता है, ऑलवेज़ वर्ड, कि ऑलवेज़ ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। प्रैक्टिस जो है ये भी नेगेटिव में आता है ऑलमोस्ट। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि नेगेटिव टैग वर्ड में आती हैं, इनको आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि जब हमारी तैयारी हो चुकी होती है तो हमें ये ज़रूर पढ़ के जाना चाहिए। ये बहुत हेल्प करता है अगर कोई यूज़ करना इसको चाहे सही वे में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।